नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चलिए तेज अंदाज में देखते हैं खबरें। सासाराम में दरेगांव थानाध्यक्ष दिवाकर कुमार को मारी गोली। अपराधियों ने थानाध्यक्ष की हथेली में मारी गोली। एनएच पर लूटपाट की सूचना पर गए थे थानाध्यक्ष। सीतामढ़ी के बैगनिया थाना क्षेत्र में आबकारी चौक पर कारोबारी राकेश कुमार के घर भीषण डकैती। समस्तीपुर में अपराधियों ने आरजेडी नेता नंदकिशोर राय को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। कल्याणपुर थाना क्षेत्र की घटना। जमुई के सोनो थाना क्षेत्र के लोहा गांव में ईंट कारोबारी रामदेव सिंह की पीट कर हत्या। मजदूरों को भुगतान के लिए 2 लाख रुपए लेकर घर से निकाला गया था। बांका में बालू लदे ट्रक की जांच करने के दौरान खनन पदाधिकारी संजय प्रसाद के साथ मारपीट करने वाला युवक गिरफ्तार। बांका में बालू लदे हाईवा को जब्त करने के दौरान खनन पदाधिकारी के साथ मारपीट। अमरपुर के दिगदी पोखर बंगाली टोला की घटना। गया में अपराधियों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को मारी गोली। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने मारी गोली। डोभी थाना क्षेत्र के पीपरघट्टी की घटना। सहरसा में 14 साल के लड़के अविनाश को बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। गंभीर हालत में निजी नर्सिंग होम में चल रहा इलाज। भोजपुर में बालू को लेकर फिर से चली गोली। अपराधियों ने बालू घाट की सुरक्षा में तैनात नाइट गार्ड को मारी गोली। मधेपुरा में लूटपाट के दौरान परीक्षार्थी को मारी गोली। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में चल रहा छात्र का इलाज। वैशाली के भगवानपुर प्रखंड के वार्ड सचिव के चुनाव के दौरान मारपीट। हुसैना खुर्द पंचायत के वार्ड नंबर 12 की घटना। गोपालगंज में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। विजयपुर के पगरा बाजार की घटना। कटिहार में करीब 40 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त। 14 चक्का वालू ट्रक में बांस के नीचे शराब को छुपाकर उसकी तस्करी की जा रही थी। सिवान में शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। धरनी छापर चेक पोस्ट पर कार्रवाई। यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं दोनों तस्कर। जमशेदपुर के विष्णुपुर इलाके में धाकटीडीह विष्णुपुर मार्ग पर रफ्तार का कहर। बेलगाम कार की चपेट में आने से 4 लोग घायल। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सैदपुर में एक घर में लगी आग। झुलसने में एक मवेशी की मौत और 2 मवेशी की हालत गंभीर। सरायकेला के आदित्यपुर में एक बुजुर्ग की मौत से कोहराम। बुजुर्ग ने लगा दी थी फांसी। इलाज के दौरान एमजीएम में मौत। वैशाली के महुआ में शॉर्ट सर्किट से बैटरी की एजेंसी में लगी आग। लाखों रुपए का सामान जलकर राख। सोनपुर में यात्रियों से लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार। 2 लोडेड पिस्टल और 2 कारतूस बरामद। शेखपुरा में जमीन को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। जमुई में कोविड आइसोलेशन सेंटर से फरार होने के दौरान कैदी घायल। गिद्धौर प्रखंड के माहौली गांव की घटना। शेखपुरा में उत्पाद विभाग ने शराब माफिया राजकुमार को किया गिरफ्तार। बरबेगा के सरवा गांव का रहने वाला है राजकुमार। शेखपुरा रेलवे स्टेशन पर महिला के बैग से 1.25 लाख के जेवर की चोरी। शादी समारोह में शामिल होने अपने मायके जा रही थी महिला। दानापुर में सड़क हादसे में बाइक सवार दिनबंधु दास की मौत। मृतक का भाई घायल। पालीगंज के नागर बाजार के पास SH 69 पर हादसा। बांका में मारपीट के मामले में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार। अमरपुर के डुमरामा में मोहम्मद शाहजहां की गिरफ्तार। बांका में पोल से गिरने से बिजली कर्मी घायल। बिजली का तार जोड़ने के लिए चढ़ा था पोल पर। पटना में शाहपुर के हनुमानगंज डबल मर्डर केस में पुलिस को पीड़ित पक्ष की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने का इंतजार। एसएसपी ने कहा पुलिस अपने स्तर से कर रही जांच। मधुबनी में बेनीपट्टी और लोकाहा थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर दुकानों का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी। ज्वेलरी दुकानों का ताला तोड़ लाखों रुपए के जेवर पर चोरों ने किया हाथ साफ। गोपालगंज के कांग्रेस कार्यकर्ता दिलीप कुमार श्रीवास्तव की हत्या मामले का खुलासा। 48 घंटे के भीतर 3 अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल स्कॉर्पियो गाड़ी, मोबाइल और गमछा को किया जब्त। दूसरे आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भी दावा। हालांकि एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में मालिक से 5 लाख की रंगदारी मांगने का आरोपी अनूप कुमार गिरफ्तार। पलामू के मोदिनी नगर का है निवासी। गायघाट शेल्टर होम मामले में पटना हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। एफआईआर दर्ज नहीं करने पर पटना पुलिस को लगाई फटकार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पीड़ित को आरोप खारिज करने पर भी उठाया सवाल। रामगढ़ में सीसीएल के
भोरकुंडा कोलियरी के ओल्ड स्टोर में 2.5 लाख के सामान की लूट, सीसीटीवी में कैद बदमाश। गढ़वा में एक बस से शराब की बड़ी खेप के साथ बिहार की एक महिला गिरफ्तार, रिश्तेदारों से करवा रही थी अवैध शराब का धंधा। जमशेदपुर के गोलमुरी केबल क्लब में चली गोली, बाल बाल बचा रोहित पाठक नामक शख्स। रांची में एनसीबी और दुपुदाना पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा के साथ 5 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों में 4 बिहार के जबकि 1 राजस्थान का रहने वाला है। मधुबनी के बेनीपट्टी में 2 अलग अलग जगहों पर ज्वेलरी शॉप का ताला तोड़कर लाखों के जेवरात की चोरी। लौकहा थाना इलाके में इलेक्ट्रॉनिक शॉप में चोरी। दानापुर के विक्रम के मझौली गांव में अशोक साहब के घर असामाजिक तत्वों ने लगाई आग, हजारों की संपत्ति खाक। बांका के जगतपुर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, ट्रेजरी में कम करता था काम। गुड्डा के ठाकुर गंगडी प्रखंड के बाल मंडरो पंचायत के सचिव समरेंद्र कुमार पर वसूली का आरोप। आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर कई लोगों से लिए 10-10 हजार रुपए। झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर डीजीपी ने की क्राइम मीटिंग, कानून व्यवस्था को लेकर दिए सख्त निर्देश। मीटिंग के दौरान राज्य के एसएसपी ने कई थानेदारों को लगाई फटकार, आरोपियों वारदातों पर लापरवाही पर कार्रवाई की भी चेतावनी। किशनगंज के कोचाधामन सीएचसी में डीजे के धुन में डांस, वीडियो वायरल। सिविल सर्जन ने जांच के लिए टीम गठित करने के दिए निर्देश। कैमूर के चैनपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों पर मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप। डिलीवरी के बाद ब्लड की कमी के कारण महिला की बिगड़ी तबीयत। मरीज के परिजनों का आरोप, तबीयत बिगड़ने पर महिला को अस्पताल से निकालकर बाहर लाया गया, दूसरे जगह ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं देने का आरोप। धनबाद प्रशासन ने कपसारा और दहीबारी में चाल धंसने की घटना से किया इनकार, कहा कोयला चुनने वाले 5 लोगों की गई जान। एरिया मैनेजर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज, ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन। धनबाद के गोपीनाथपुर और कपापारा में खनन के दौरान हादसे को डीसी और डीजीएमएस के अधिकारियों ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश। जेडीयू ने कहा सीएम नीतीश कुमार की छवि और विकास के काम को यूपी चुनाव में मांगा जाएगा वोट। बीजेपी प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल ने बिहार में शराबबंदी पर उठाए सवाल, कहा जब बिहार में शराबबंदी सफल नहीं तो यूपी में सफल करने की बात बेमानी। गढ़वा में कांग्रेस जिला कमेटी की हुई मीटिंग, नाराज कांग्रेस नेताओं ने कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को सुनाई खरी खोटी। जमशेदपुर के साक्षी चौक पर गैर सरकारी स्कूल एसोसिएशन और अभिभावक संघ ने शिक्षा मंत्री का फूका पुतला, शिक्षा में दोहरी नीति अपनाने का आरोप। 4 फरवरी से खुलेंगे झारखंड में स्कूल, 6 घंटे होगी पढ़ाई, शिफ्ट वाइज स्कूल चलाने पर फैसला। गुमला में न्यूज 18 की खबर का असर, नवजात बच्चे को बेचने के मामले में हरकत में आया प्रशासन, बच्चे के वापसी के निर्देश, परिवार को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। बिहार का कृषि विभाग हुआ डिजिटल, ई ऑफिस कल्चर के तहत काम शुरू, किसानों को घर बैठे योजनाओं का मिलेगा फायदा। रामगढ़ में सीसीएल की बंद पड़ी खदानें, स्थानीय बेरोजगार युवकों के लिए बनी वरदान, मछली पालन से लोगों को मिला रोजगार। गोड्डा पहुंची लाइफलाइन एक्सप्रेस, लोगों का मुफ्त में होगा इलाज। रांची की बड़ी आबादी को पानी के लिए हो सकती है परेशानी, पाइपलाइन की मरम्मती के कारण पानी की सप्लाई बाधित। गोपालगंज का बस स्टैंड बदहाल, यात्रियों के लिए बना शेड जर्जर, आसपास गंदगी का अंबार। गोड्डा में सीनियर नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का ट्रायल, चयनित खिलाड़ी करेंगे झारखंड की टीम का प्रतिनिधित्व। बसंत पंचमी को लेकर बांका से होकर गुजरने वाली कांवरिया पथ पर भक्तों का जमावड़ा, बाबा वैद्यनाथ के तिलोकोत्सव में शामिल होने देवघर जा रहे श्रद्धालु। बिहार में ठंड से जनजीवन प्रभावित, पटना का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस, मौसम विभाग ने कहा अगले 3 दिनों तक नहीं मिलेगी ठंड से राहत। जमुई में कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से परेशान रहे लोग, ठंड से बढ़ी गरीबों की परेशानी। गोपालगंज में ठंड से इंटर की परीक्षा को लेकर परेशानी, कोहरे के कारण सड़कों पर कम रही विजिबिलिटी। बाढ़ स्टेशन पर कोहरे के कारण यात्रियों की बड़ी परेशानी, प्लेटफॉर्म पर ट्रैक पार करने के दौरान हादसे की आशंका।
समस्तीपुर में सर्दी और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। सर्द भरी रात में खुले आसमान के नीचे बैठकर सवारी का इंतजार करते हैं रिक्शा चालक। लखीसराय में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर। घोघी कोडासी इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस के सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में कारतूस के साथ हथियार बरामद। एसएसबी के डीआईजी ने नक्सलियों से की हथियार छोड़कर मुख्य धारा से लौटने की अपील। कहा नहीं तो सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी रहेगी। समस्तीपुर में प्राइवेट कंपनी के ऑफिस से लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 5 लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। 30 जनवरी को मुसरी घरारी में प्राइवेट कंपनी के ऑफिस से 10 लाख रुपए की हुई लूट। खगड़िया रेलवे स्टेशन पर शिक्षक से 5 लाख की छिनतई मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। छिनतई के 22,000 रुपए के साथ 7 मोबाइल भी जब्त। मंगलवार को खगड़िया रेलवे स्टेशन पर बाइक सवार उच्चकों ने शिक्षक से की थी 5 लाख रुपए की छिनतई। पूर्णिया के भवानीपुर में बैंक में चोरी की कोशिश। सीसीटीवी में कैद हुए चोर। पटना के रूपसपुर में मद्य निषेध विभाग की टीम पर हमला। इंस्पेक्टर को लगी गंभीर चोट। 6 से ज्यादा शराब कारोबारी गिरफ्तार। नालंदा के धर्मपुर गांव में 3 महिलाओं पर शराब बिक्री का आरोप। दरभंगा में धुंध के कारण नदी में गिरी कार। हादसे के बाद कार से भारी मात्रा में मिली शराब। तस्कर फरार। स्थानीय लोगों की मदद से उत्पाद विभाग की टीम ने कार को निकाला। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हुई नोकझोंक। धनबाद में बीसीसीएल के पैच आउटसोर्सिंग में हाईवा में लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। फिर सामने आया स्वास्थ्य विभाग का बदहाल सिस्टम। स्टार्ट नहीं हुई हाजीपुर सदर अस्पताल की एम्बुलेंस। दानापुर रेलवे स्टेशन के पास जनजीवन हॉल्ट पर सवारी गाड़ी से गिरकर बुजुर्ग की मौत। सहरसा में बनमा इटहरी के वार्ड संख्या 7 में सचिव चुनाव के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। जमुई के बसबोटिया में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। 6 लोग को आई चोट। दरभंगा में हरिहर थाना इलाके में कार और ट्रक की टक्कर में 1 व्यक्ति की मौत, 3 घायल। जामताड़ा में केडुडाच गांव में अज्ञात वाहन की टक्कर में 1 युवक की मौत। बांका के अमरपुर में इंटर की परीक्षा देने जा रहे छात्र सड़क हादसे में हुआ घायल। रायकेला खरसावा के बेल्डी बस्ती में बुजुर्ग किस्टो गोराई ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। घाटशिला के चौड़ाई गोड़ा गांव में जमीन विवाद में मारपीट में 1 परिवार के 3 लोग घायल। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की जांच को लेकर चौथी बार साहिबगंज पहुंची सीबीआई की टीम। गढ़वा के रंका रोड पर 4 दुकानों में लगी भीषण आग। पटना के आलमगंज थाना के महात्मा गांधी सेतु के यात्री शेड के पास ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 1 महिला की मौत। सिवान में 2 बाइक की टक्कर में 1 युवक की मौत, 3 की हालत गंभीर। मुजफ्फरपुर में चूरन छापर के पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम मशीन तोड़कर चोरों ने उड़ाई करीब 6 लाख रुपए। कोरोना के आंकड़े कम होने के साथ ही पटना में स्कूल खोलने को लेकर तैयारी शुरू। रांची अपर बाजार के कारोबारियों को ट्रिब्यूनल के फैसले से राहत। नगर निगम से नक्शे को रेगुलराइज करने की भी मांग। जमशेदपुर में पोगासस विवाद को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जमशेदपुर में मूल निवासी संघ ने उपायुक्त को सौंपा राष्ट्रपति के नाम 11 सूत्री मांग पत्र। ढाका के अमरपुर में कोविड नियमों के पालन के साथ शांति और सौहार्द के लिए सरस्वती पूजा मनाने के निर्देश। जामताड़ा में एसपी ने की क्राइम मीटिंग, लंबित कांडों की हुई समीक्षा। सिवान में मैरवा के बीआरसी भवन में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को लेकर अधिकारियों ने वार्ड सदस्य के साथ की बैठक।